तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी बॉय और बिना समय लिए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो रिसेंट में पता होगा मनीष कश्यप जी जो हमारे हैं वो बहुत सारे इंटरव्यू घूम घूम के दे रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बातें ये कर रहे हैं कि मुझे 6 मंथ का समय दीजिए, मैं बिहार को बदल के दिखा दूंगा। मुझे अभी तो मैं राजनीति में आया हूँ, मैं क्या कर दूँ। तो मैं एज ए पब्लिक मनीष कश्यप के साथ कुछ उनके बातों को रखना चाहता हूँ, अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, पब्लिक की बातों को। कि जब आपने चुनाव लड़ना स्टार्ट किया तो आपसे तो लोगों ने बोला नहीं कि आप उठिए, आपने खुद उठा। लोगों से आपने सपोर्ट मांगा तो लोगों ने अपना सपोर्ट दिया। ये यहाँ तक सपोर्ट दिया कि आपको 11-11 रुपया, कोई 50,000, कोई 10,000, ऐसे करके लोगों ने अपना अपना आपको पूर्ति की। आज लोगों को बुरा इसलिए लगा है कि लोगों ने तन मन धन से आपको सपोर्ट किया था और आपने बहुत साइलेंटली जाके बीजेपी में शामिल होकर साइलेंटली निकल गए। ऊपर से आज आप एक बात बोल रहे हैं कि बीजेपी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, इसके वजह से मैं उनके लिए चला गया, उनके साथ चला गया। मैं जानता हूँ आपको डर कहाँ पे है। आपको आज डर ये है कि कल के डेट में मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी या सपोर्ट नहीं है जिससे मैं लड़ के बाहर निकल सकूं। रियलिटी डर आपके ये है कि हर इंसान को एक पावरफुल सपोर्ट चाहिए होता है जो कि आपको बीजेपी से मिलेगी। मगर इसके बावजूद भी आपने बहुत सारी गलतियां की। आपने लोगों के जज्बात के साथ खेला। ठीक है, आपको बीजेपी में शामिल होना था, आप पब्लिक से एक बार पूछ तो लेते, नहीं तो बीजेपी से आप वहीं से सीट मांग के वहीं से लड़ते हैं तो भी हमें अच्छा लगता। मगर आपने क्या किया, साइलेंटली जाके बीजेपी में शामिल हुआ और 2-3 शब्द बोल दिया आपने कि मनोज तिवारी भैया और मेरी माँ। देखिए, माँ सबकी चाहती है कि अच्छा बेटा बने, वो कहीं जाके पॉलिटिकल सपोर्ट उसको मिले। मगर आपकी माँ, आपकी पब्लिक, उसको भी देखना होता है ना। आज आपसे इतनी पब्लिक खफा है मगर आपको थोड़ा सा भी नहीं पता है कि हाँ मैंने गलत किया है। आपको भी ये बात पता है आपने गलत किया है। आपको बीजेपी में शामिल होने से पहले पब्लिक से पूछनी चाहिए थी और नहीं तो आपको उठना नहीं चाहिए था। कल का डेट में आपको बीजेपी सीट ना दे तो आप तो दोनों तरफ से फंस गए। कल का डेट पे आप पे आदमी भरोसा कैसे करेगा, क्यों भरोसा करेगा? मैं एज ए पब्लिक पूछना चाहता हूँ, क्यों आप पे भरोसा करे कोई इंसान? तो वो होता है जब एक बार लड़ने निकल गया तो पीछे क्यों हटेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, नहीं हटेगा। चुनावी मुद्दा में तो और नहीं हटना चाहिए क्योंकि पब्लिक के सेंटीमेंट जुड़ी हुई थे आपके साथ। हमें पहला बार लग रहा था कोई ऐसा इंसान आएगा जो बिहार को बदलेगा। हम आपको सिर्फ एमपी नहीं देखना चाहते थे, हम लोग आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे। मगर आपको सिर्फ एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे या एमएलसी या संसद में जाके सिर्फ बातों को उठाने से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मगर आपकी पोटेंशियल बहुत थी जिसको आपने कम आंका। अब बीजेपी को ये बात पता था कि ये बंदा में पोटेंशियल है, इसको जितना जल्दी रोक सकते हैं रोक ले, नहीं तो आप बहुत आगे जाते हैं। पब्लिक चिड़ी हुई है आपसे। हाँ, मुझे तो लगता है आपको पब्लिक को जवाब देना चाहिए। जो आप हर इंटरव्यू में जाके बोल रहे हैं मुझे 6 मंथ का समय चाहिए, 5 मंथ का समय चाहिए। जिस दिन चुनाव लड़ रहे थे उसी दिन बोल देना चाहिए 6 मंथ का, 5 मंथ का समय चाहिए। क्योंकि आपने उस गांव को उसी के साथ छोड़ दिया जिसको आप बोलते थे कि ये आदमी 5 साल में कुछ काम नहीं किया। अब वो आदमी अभी चुनाव लड़ रहा है, जीतेगा फिर कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसा आदमी का अपने गांव छोड़ के आपने निकल लिया। मतलब सोचने वाली बात है कि आप अपने विचारधारा को कैसे चेंज कर दिए। आपको अपना विचारधारा चेंज करना ही था। देखिए, हमें पता था कि आप आगे जाके बीजेपी में मिलेंगे, मगर ये चीज़ हम चाहते थे कि आप जीत के मिले, ना कि जाके पहले ही मिल जाए। हम पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं था आप बीजेपी में जाके मिल जाए, मगर आपने जो अपने विचारधारा के विरुद्ध जाके बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उससे लोग खफा है। ये तो आप बात माने या नहीं माने, ये सबको पता है। आम पब्लिक की क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर रखें, आपकी जो राय है, और बताएं क्या क्या मनीष कश्यप को बीजेपी में जाके शामिल होना यह सही है या गलत है। बाकी जय हिंद, जय भारत।